देखती हूँ कितना खाना बचा हुआ है। अरे ये क्या, मैं जितना खाना बनाकर गई थी वो सब खत्म हो चुका है। मम्मी जी ने इतना खाना अकेले कैसे खा लिया? यह सब कैसे खत्म हो गया? मैंने तो जल्दी उठकर दाल सब्जी चावल सब बनाया था और खाना कम भी नहीं था। सासू माँ से पूछूं या फिर नहीं, बात को बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। एक काम करती हूँ, बहुत तेज भूख भी लगी है, कम से कम मैगी ही बनाकर खा लेती हूँ। थकान भी बहुत ज्यादा लग रही है, मैगी से जल्दी कुछ बन भी नहीं सकता। बहू, ये क्या समय है खाने का? शाम के 4 बजे कौन खाता है? और ये मैगी मैगी क्यों बन रही है घर में? तुम कोई छोटी बच्ची हो क्या? मम्मी जी, खाना था ही नहीं घर में और मैं तो बनाकर रखकर भी गई थी, मगर सारे बर्तन खाली पड़े हैं। अरे कोई आता है घर में तो पूछना पड़ता है ना खाने के लिए। अगर कोई घर में आएगा तो किसी को मैं भूखा तो नहीं भेज सकती ना। मेरी सहेली आई थी खाने के टाइम, मैंने कुछ उससे पूछ लिया तो उसने कह दिया चल थोड़ा खा लेती हूँ, तो क्या अब मैं उसको मना कर देती? मम्मी जी, आपको पता है मैं कितनी सुबह उठकर यह सब बनाती हूँ। आप इतना सा सोच लेती ना कि मैं वहाँ से आऊंगी तो क्या खाऊंगी। आप अपनी सहेली को चाय नाश्ता ही करा देती तब भी चल जाता। हाँ? तू मेहनत करती है तो क्या होता है, खर्चा तो मेरा बेटा ही करता है ना, तेरे बाप की जेब से जाता है क्या? मेरी सहेलियों ने 2 रोटी क्या खा ली, तू तो बातें सुनाने लगी मेरे को। और ये मैगी जैसा चल रहा है ना वैसा ही चलेगा, ये मेरा घर है। और हाँ, खाना थोड़ा ज्यादा ही बना लिया करो, तुम लोग तो घर में रहते नहीं हो। घर में लोग आते जाते रहते हैं तो क्या मेरे पास कोई आएगा भी नहीं? आई बड़ी मेरे को घर चलाना सिखाने वाली। अब तो मैं इस घर में परेशान हो गई हूँ। सुबह 4 बजे उठकर एक वक्त का खाना बनाती हूँ, कितना ही ज्यादा बनाऊं मैं, और मैं उसमें समय भी कितना लगाऊं अपना। मैं भी तो थक जाती हूँ, स्कूल जाना होता है, स्कूल से लौटकर वापस आती हूँ तो कुछ खाने को नहीं मिलता है। 2 बिस्किट खाकर एक काम चलाना पड़ता है। कितनी तेज भूख लगती होगी ना मुझे। ऊपर से मेरा मैगी बनाना भी सासू माँ को बुरा लग रहा है। खुद वाले घर का सारा खाना किसी को भी उठाकर खिला देती हैं। बहू, ये मम्मी, बहू आज शाम का खाना अपनी ननन के लिए भी बना लेना, बेचारी बहुत परेशान है वो। मम्मी जी, मैं नौकरी भी करूं और आपकी बेटी के घर का खाना भी बना कर दूं। आपकी बेटी भी मेरी तरह नौकरी कर सकती है। हम क्या इतना कमाते हैं कि 2-2 के घर का खर्चा उठाएं? अभी तो मेरे बेटे की कमाई है तब तू इतना अकड़ रही है। तेरे बाप की कमाई होती तब देखती तू कितना अकड़ दिखाती। मम्मी जी, मेहनत मैं भी करती हूँ, मेरी कमाई भी घर में ही लगती है, मगर खर्च तो मेरा बेटा उठा रहा है ना। तू क्या समझती है? अपनी कमाई बड़ी आई, अपनी नौकरी की अकड़ दिखाने वाली। तेरी औकात ही क्या है? 2 रोटी का पैसा क्या भर देती है? घर में रहकर तू घर के खिलाफ ही बोलती है। यही सिखाया है क्या तेरे माँ बाप ने? मम्मी जी, आपको खबर भी है कि आपके बेटे की नौकरी चली गई है? पूरा 1 हफ्ता हो चुका है। वो रोज नौकरी ढूंढने जाते हैं, ना कि नौकरी करने जाते हैं। हम दोनों ने ये बात आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप हर खबर अपनी बेटी के घर भेजती हैं। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे पति की इज्जत किसी के सामने बेकार हो। मैं आपकी बेटी की तरह नहीं हूँ कि खाना मांगने चली जाऊँ। खुद नौकरी करती हूँ और अपने पति का सहारा भी बन रही हूँ। तो आपकी बेटी नौकरी नहीं कर सकती क्या? मम्मी जी, आप ही बताइए, कितने दिन हो गए हैं कि 2 घरों का खाना इसी घर में बन रहा है? आपको क्या लगता है मैं कुछ नहीं समझती? कभी पड़ोसियों का और कभी रिश्तेदारों का बहाना बना लेती हो आप, और रोज के रोज खाना आप दीदी के घर पहुंचाती हो। आपने हम दोनों को समझ क्या रखा है? 2 घरों के राशन का खर्चा क्या कम होता है? अरे बेटा, तू नौकरी क्यों नहीं ढूंढता और अपने बेबी को बोल क्यों नहीं देता कि ये 2 रोटी को लेकर कितना सुना रही है मुझे? अरे मम्मी, बात 2 रोटी की नहीं है, बल्कि 2 समय पूरे खाने की है। आपको क्या लगता है खाना मुफ्त में बच जाता है? मैं कितने दिन से परेशान हूँ पर कुछ कह नहीं रहा था, मगर आपने तो मम्मी हद कर दी। दीदी खुद तो कुछ बोल नहीं रही है, सब कुछ आप ही कर रही हो। कहीं कुछ और तो नहीं चल रहा जो हम दोनों में से किसी को नहीं पता? देखा आपने मम्मी जी कैसे चली गई बिना कुछ बोले। पहले तो बहू की जबान इतनी नहीं चलती थी, अब तो मेरा बेटा भी उसका साथ देने लगा है। 4 पैसे जो कमाने लग गई है। अगर मैं घर में रहूंगी तो ये बात सोच सोच कर मेरा दिमाग फट जाएगा। थोड़ी बहुत देर के लिए मंदिर चली जाती हूँ, यही सही रहेगा। कम से कम मन को शांति तो मिलेगी। भगवान जी के पास रहूंगी तो इन सब बातों का ख्याल तो नहीं आएगा ना। आज तो हमारी प्यारी प्यारी भाभी भी मंदिर आई हैं। आज तो सच में बहुत मजा आएगा। बिल्कुल सही कह रही हो बेटा, आज हमें भी नई बहू के भजन सुनने को मिल जाएंगे। तो शुरू कर दो बेटा भजन सुनाना। ओ मुख से राम राम
वंदे ना कर किसी की बुराई, कोई देगा ना झूठी गवाही। वंदे ना कर किसी की बुराई, कोई देगा ना झूठी गवाही। राम पूछे तो क्या बतलाएगा, राम पूछे तो क्या बतलाएगा। तू तो डूबा हुआ तर जाएगा, हो तू तो डूबा हुआ तर जाएगा। हो मुख से राम 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 गाए जा, मुख से राम 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 गाए जा। हो तू तो डूबा हुआ तर जाएगा, तू तो डूबा हुआ तर जाएगा। पशु मर कर भी काम में आए, तेरा तन तो भस्म हो जाए। पशु मर कर भी काम में आए, तेरा तन तो भस्म हो जाए। तेरा नामो निशा मिट जाएगा, तेरा नामो निशा मिट जाएगा। तू तो डूबा हुआ तर जाएगा, तू तो डूबा हुआ तर जाएगा। ओ मुख से राम 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 गाए जा, मुख से राम 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 गाए जा। तू तो डूबा हुआ तर जाएगा, तू तो डूबा हुआ तर जाएगा। सारा मतलब का है ये जमाना, कौन अपना है कौन बेगाना। सारा मतलब का है ये जमाना, कौन अपना है कौन बेगाना। साथिया साथ छोड़ चला जाएगा, साथिया साथ छोड़ चला जाएगा। तू तो डूबा हुआ रह जाएगा, तू तो डूबा हुआ रह जाएगा। हो मुख से राम 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 गाए जा, हो मुख से राम 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 गाए जा। तू तो डूबा हुआ तर जाएगा, हो तू तो डूबा हुआ तर जाएगा। जहो तन जीवन की मस्ती रमाई, अपने साईं को मन से बुला ले। वो अपने तन जीवन की मस्ती रमाई, अपने साईं को मन से बुला ले। और तेरा सब कुछ यहीं रह जाएगा, तेरा सब कुछ यहीं रह जाएगा। तू तो डूबा हुआ तर जाएगा, तू तो डूबा हुआ तर जाएगा। और मुख से राम 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 गाए जा, मुख से राम 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 गाए जा। तू तो डूबा हुआ तर जाएगा, तू तो डूबा हुआ तर जाएगा। बहुत सुंदर भजन सुनाया है बहू। बिल्कुल सही बोल रही हैं चाची जी आप। बहू रानी ने ऐसा भजन सुनाया है कि मैं तो नाचने पर मजबूर हो गई।